अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीर मोहम्मद अली बलोच ज़िला खैरपुर मीरठ सूबा सिंध पाकिस्तान से, और मैं अपने इलाके में इलाज व मालजा करता हूँ, जादू जिन्नात का इलाज करता हूँ। और आज 16 फरवरी 2024 है, और हमारे इलाज में एक ऐसी बच्ची आई जिसके ऊपर ऐसे शयातीन खबीस थे, ऐसा जादू था ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दिन में 50-50 मरतबा हाज़िरियाँ होती थी उसके बराबर। आप सोच रहे हो कि 50 हाज़िरियाँ, हाँ ये सच बात है कि उसके ऊपर 50 हाज़िरियाँ होती थी कम अज़ कम। मैं आपको बताता हूँ, इतना ख़तरनाक मसला था। सारी सारी रात हम जाग कर बैठते, उसकी एक हाज़िरी ख़त्म करते तो दूसरी आ जाती, दूसरी हाज़िरी ख़त्म करते तो तीसरी आ जाती। मैं इस इलाज में बहुत परेशान था और बहुत मसरूफ़ हो गया था इस एक लड़की के ऊपर, और मैं दूसरा मेरे काम काज भी बंद थे। तो कभी उसके जिस्म से कीलें निकलती थी, तो कभी उसके जिस्म पर आग के जलने के निशान बन जाते थे, तो कभी चारपाई से उसको नीचे घसीट कर गिरा देते थे, तो कभी फर्श पर घसीटते लेके जाते थे। तो इस तरह के ख़तरनाक मसाइल थे उसके ऊपर कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने अपने जो मेरे दूसरे पीर हैं, बट जानने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े पीर, नाम वाले पीर हैं पाकिस्तान में, मैंने उनसे रब्ता किया और उनको मसला बताया, मगर कहीं से ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं उनके घर वाले बता रहे थे कि 2014 से हम इसका इलाज करवा रहे हैं और अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, और अभी तक ये इतनी तकलीफ़ों में हैं। कभी एक एक माह, दो दो माह हॉस्पिटलों में, कभी किस तरह की बीमारियां हो जाती, कभी किस तरह की, कभी डॉक्टर को दवाई नहीं लगाने देते थे इस बच्ची को, जिन्नात हाज़िर होकर बैठ जाते, डॉक्टर को धमकी देते। तो इस तरह के मामलात इसके ऊपर थे। तो मैं इस इलाज में बहुत परेशान था, तो मैंने इरादा किया कि बस ये जो भी शैतान हैं ये हमसे ज़्यादा हो सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं। मैंने रात को तहज्जुद नमाज़ पढ़कर मैंने दुआएं करना शुरू कर दी कि ए अल्लाह, इस लड़की के लिए कोई अपनी तरफ से मदद भेज दे, कोई फ़रिश्ता भेज दे, मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह, इस बच्ची की कोई जान छुड़ा दे। ये शैतान मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं मगर आपसे नहीं। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा दे, अपना कोई वली, कोई किसी न किसी से रब्ता करा दे। तो जब 4 तहज्जुद की नमाज़ें पूरी हुई, मैंने रो कर अल्लाह से दुआ की, तो फैज़ रूहानी ग्रुप में एक SMS आया जिसमें मैंने कमेंट्स दिया कि आप मेरी कोई, अगर इस ग्रुप में कोई बुज़ुर्ग है कि मेरी रहनुमाई कर दे, एक बच्ची के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। तो उधर एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप इस ग्रुप के मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग आमिल पीर हज़रत फ़ैज़ुल्लाह दामद बरकतुहुम वाले साहब हैं, आप उनसे रब्ता करें। तो मैं उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मशवरा दिया हज़रत फ़ैज़ुल्लाह दामद बरकतुहुम वाले साहब से इलाज का, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। तो हज़रत से मैंने जब रब्ता किया, हज़रत को मैंने मसाइल, सारे मसला बताया, तो हज़रत का इंशाल्लाह अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। तो हज़रत ने इतने अल्फाज कहे और मैंने लड़की की पिक्चर और नाम भेज दिए। तो सुबह उसके ऊपर ना कोई हाज़िरी हुई, ना ये एक दिन ऐसा गुज़रा, तीसरा दिन गुज़रा, तो मैं ख़ुद हैरान था कि जो दिन में 50 हाज़िरियाँ होती थी, इतने बड़े मसाइल थे, कहाँ चले गए ये जन्नात, और कहाँ ये मामलात ख़त्म हो गया, किस तरह ख़त्म हो गया। तो ये हैरान वाली बात थी। 1 साल तक मैंने मेहनत इसके ऊपर की मगर किसी किस्म से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। मगर बेशक अल्लाह वाले के पास ये अल्लाह का वली था, ये अल्लाह का फ़रिश्ता ही था जिन्होंने ये मदद की इस यतीम बच्ची की। मैंने हज़रत को बताया कि यहाँ के आमिल 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं और किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहे कि ये इसका इलाज होगा कि नहीं होगा। और वो बच्ची 4 लाख तो बड़ी बात है, मगर 1000 देने में भी बहुत मुश्किल आती थी उसको। वो बहुत गरीब ख़ानदान से थी और उसका कोई सहारा भी नहीं था, ना भाई थे, ना ये 3 बहनें थे, बस बहुत मजबूर और लाचार थी। मैंने हज़रत को सारे बताई चीज़ें, और आज वो लड़की एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है, नॉर्मल ज़िंदगी में है, और वो बेहतरीन जो है खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो मेरा इस वीडियो पे आने का मकसद ये है कि बहुत सारे बहन भाई दोस्त अहबाब किसी न किसी परेशानी के मसाइल में होते हैं, जादू जन्नात के मसाइल में फंसे होते हैं, और ऐसे मालोजी के पास चले जाते हैं जिनको इलाज करना नहीं आते, और उल्टा उन मरीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हज़रत फ़ैज़ुल्लाह दामद बरकतुहुम वाले से रब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा
تو آپ کو ضرور شفا ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔